ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रू बेली ने यह कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन के साथ बाहर जाते हुए ब्रिटेन ने कोई समझौता नहीं करा तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया का ट्रेड और बिजनेस करने का तरीका बदल गया है और इस समय लोग ओपननेस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने इंग्लैंड को दिसंबर 31 तक का समय दिया है, उससे पहले एक समझौता का मसौदा तैयार हो जाना चाहिए। अब तक यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के बीच में लगभग 895 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, जो अभी तक तो अछूता रहा है, लेकिन दिसंबर 31 के बाद इसमें समस्याएं आ सकती हैं। जानकार इंग्लैंड की सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर जाते समय एक अच्छा मसौदा तैयार करे, नहीं तो एक ऐसा रिसेशन देखने को मिलेगा जो 300 साल में नहीं देखा। कल भारत सरकार ने आरबीआई का सुझाव मानते हुए लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस का मर्जर अप्रूव कर दिया। लक्ष्मी विलास बैंक, जो लगभग 95 साल पुराना बैंक था, वो इस समय वित्तीय समस्याओं से गुजर रहा था और इसीलिए आरबीआई ने उसको डीबीएस में मर्ज करने के लिए कह दिया। अब लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारकों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके डिपॉजिटर्स और डीबीएस दोनों ही बहुत खुश हैं। बताया जा रहा है कि डीबीएस का लक्ष्मी विलास बैंक के साथ विलय के बाद डीबीएस सबसे बड़ा फॉरेन बैंक बन गया है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की कंस्ट्रक्शन सब्सिडरी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो 3,200 करोड़ रुपए का है। ये प्रोजेक्ट धुबरी आसाम से फुलबाड़ी मेघालय को जोड़ने का दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 19 किलोमीटर का एक ब्रिज है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनेगा और इन दो राज्यों को जोड़ने में अब 250 किलोमीटर की कटौती हो जाएगी। इससे पहले भी लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन को एक 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था जो मुंबई और अहमदाबाद की हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को बनाने के लिए दिया गया था। सेबी की सिक्योरिटीज मार्केट एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज होनी है और इसमें कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि डिस्कशन पॉइंट्स बन सकते हैं। पहला मुद्दा ये हो सकता है कि सेटलमेंट के समय को कम करा जाए। इस समय सेटलमेंट T+2 या T+3 पे हो रहा है और वो चाहते हैं कि T+1 पे सेटलमेंट हो जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि क्लाइंट्स के बैंक अकाउंट्स में रखे गए पैसे जो इस समय ब्रोकर्स के हाथ में रहते हैं, उसको हर 30वें दिन या 90वें दिन को वापस दे दिया जाए। नए ब्रोकर लाइसेंस को देते समय अब हायर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक एंट्री बैरियर बन सकता है ब्रोकिंग में आने के लिए। दूसरा, अगर बैंक को एक क्लियरिंग हाउस बनना है तो बैंक को एक अलग से नई कंपनी बनानी होगी और तभी वो एक क्लियरिंग मेंबर बन सकता है। ऐसे कुछ सुझाव सेबी के सामने आ सकते हैं जिन्हें सेबी अपने बोर्ड को पेश करेगी अप्रूवल करने के लिए। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।